Hello students, in this video we will discuss the एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है गल्गी अपैरेचस और गल्जी अपैरेचस को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर जिसको बोलते हैं। ये ईआर का स्ट्रक्चर था जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था एंड ये था जिसका ऊपर में राइबोसोम था वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है गल्गी अपैरेचर। गल्गी अपैरेचर जो कैमिलो गल्गी है 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे। एक डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर वो देखे थे। कहाँ देखे थे? नियर द न्यूक्लियस देखे थे। ठीक है, दीज वे लाटर नेम द गल्गी बॉडीज। उसके बाद ये स्ट्रक्चर का जो नाम है उनको गल्गी बॉडीज नाम दिया गया है। दे कंसिस्ट मेनी फ्लावर डिश शेप शाक। देखिए ये जैसे शाक जैसे थली जैसा बैग जैसा स्ट्रक्चर है। ये एक थली एक का ऊपर में एक रहता। दीज आर स्टक मतलब एक का ऊपर एक रहते हैं। पैरेलल टू ईच अदर वेरिड द नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गल्गी कॉम्प्लेक्स। गल्गी कॉम्प्लेक्स में ये जो सिस्टर्नी का नंबर वो वेरी करता है। ठीक है, वो वेरी करता है। द गल्गी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियरली द न्यूक्लियस। तो हम थोड़ा गल्गी अपैरेचर का ज्यादा कुछ बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, इसका थोड़ा लिख लेते हैं, नोट बना लेते हैं। ठीक है, अपैरेचर्स जिसको, ठीक है, ये जो गल्गी अपैरेचर्स है वो कब मतलब फर्स्ट कौन ऑब्जर्व किए? फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलो गल्गी। ठीक है, वो कब किए थे? वो 1898 में किए थे। वो कहाँ देखे थे? वो कैसा स्ट्रक्चर देखे? एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखे। एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखे। कहाँ देखे? नियर द न्यूक्लियस का पास में देखे। क्लियर हुआ? कैमिलो गल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व किए, देखे। कहाँ देखे? गल्गी कैमिलो गल्गी जो है वो देखे न्यूक्लियस के पास में एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उनका नाम का अकॉर्डिंग तो इसका नाम हो गया गल्गी और गल्जी बॉडीज। ठीक है, हो गया। आफ्टर हिम नेम, आफ्टर हिम नेम उनका नाम का बाद में ये हो गया आफ्टर हिम, ओनली आफ्टर हिम। ठीक है, तो वो देखे ये जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? ये था फ्लैट डिश शेप शाक, थली जैसा है, मतलब ऐसे ही जैसे ये स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, जिसको हम शाक को डिश शेप शाक को और सिस्टर्नी उसको हम क्या बोलेंगे? जिसको और उसको सिस्टर्नी बोलेंगे। ठीक है,
इस सिस्टोनी का से जो शेप है उसका सिस्टोनी ऑफ कितना, उसका जो डायमीटर है 0 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायामीटर। ठीक है, ठीक है। तो इसी का एक फिगर हम बना लेते हैं। कैसा, देखिए वो कैसा बना हुआ है। देखिए ये ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे जो कनेक्ट होता है फिर भी ऐसे स्ट्रक्चर और ऐसे बनता है। वो फिर कहाँ बनता है, वो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसका बाजू में ये रहता है। ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस है, जैसे ये एक सेल है, सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोज सॉरी ये सेल का बाहर हो गया, सेल का बाहर हो गया। ठीक है, इसको हम एक ही सेल बना लेते हैं। ये एक सेल हो गया, सपोज ये एक सेल है। ये सेल का ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस का साइड में हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये इसको व्हाइटनर होने से ठीक था। ठीक है, छोड़ दीजिए, ये स्ट्रक्चर नहीं, ये है, ये एक सेल है। देखिए ये एक सेल स्ट्रक्चर है। सपोज सेल में ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER है। ठीक है, ये ER हुआ। ER का बाजू में देखिएगा ये है गल्जी बॉडीज। ठीक है, ये गल्जी बॉडीज। ठीक है, तो हमारा ये मकसद ये है, इसका पास ये होता है क्योंकि इसका साथ में कुछ रिलेशन है, इसीलिए तो इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, है कि नहीं। तो क्या है, देखिए देयर आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। क्या ये जो सिस्टम, ये जो एक एक को, इसको हम सिस्टनी बोलते हैं। इसका जो है ये, उसका जो है ये सिस्टनी, ये एक एक सिस्टनी। स्टैक का मतलब एक का ऊपर में, एक का ऊपर में, एक का ऊपर में एक रहने से इसको हम स्टैक बोलते हैं, स्टैक्ड। ठीक है, ये ऐसे एक का ऊपर में एक ऐसे स्टैक होके रहते हैं। ठीक है, और क्या बोले, ये जो सिस्टनी है, तो सिस्टनी जो है are stacked parallel to each other। ठीक है, एक का ऊपर में एक पैरेलल होके रहते हैं। ठीक है, वैरीड द नंबर, सिस्टनी का इसका नंबर भी वैरी करता है, नंबर इसका वैरी करता है। नंबर वैरीड किसका, ये सिस्टनी का जो नंबर है, ये सिस्टनी का जो नंबर है ये वैरी करता है। ठीक है, इन गल्जी कॉम्प्लेक्स में
इसका ऐसे फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे प्लांट का तो ऐसे 12 से 10 से 12, एनिमल सेल में हम ऐसे 5 to 6 सिस्टनी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो गल्जी जो है, गल्जी सिस्टनी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। ये कहाँ है, मतलब न्यूक्लियस का पास में अरेंज है, ये न्यूक्लियस का पास में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका पास में, मतलब ये न्यूक्लियस का पास में, ये भी न्यूक्लियस का पास में रहता है। प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसका जो ये साइड जो होता है, इसका ये जो शेप होता है, ये होता है उसका कन्वेक्स साइड होता है, जो कन्वेक्स होता साइड, जिसको हम कन्वेक्सिस बोलते हैं, और उसी को ही, वही साइड को हम बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। इस तरफ जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस का तरफ रहता है, ठीक है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस का तरफ रहता है, उसी को सपोज, और एक बार सपोज ये एक सेल हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, सपोज ये सिस्टनी जो है इसका ऐसे ही सपोज रहते हैं, ठीक है, ऐसे रहते हैं। तो ये जो साइड रहता है, ये साइड को ये कन्वेक्स होता है, इस कन्वेक्सिस साइड मतलब सिस होता है, और फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, ठीक है। कौन सी इस तरफ जो कन्वेक्स तरफ, ये कन्वेक्स हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ये कन्वेक्स हो गया, ये कन्वेक्स हुआ, इस तरफ कनकेव होगा, ये कनकेव तरफ होगा, तो कनकेव तरफ को हम बोलते हैं कनकेव ट्रांस, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मैच्योर फेस बोलेंगे, ठीक है। देखिए, और एक बार हम बोल देते हैं, ये जो तरफ है, ये कन्वेक्स तरफ हुआ, उसको कन्वेक्सिस बोलते हैं और फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, ठीक है, इसी को फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। लेकिन जो इस तरफ हो गया, ये जो फेस है उसका दोनों फेस है, जैसे ये कनकेव होता है, और ये एक ही साइड कन्वेक्स होगा, एक ही साइड कनकेव होगा, तो कनकेव तरफ जो है कनकेव ट्रांस, और उसको मैच्योर फेस बोलते हैं, ठीक है, उसको मैच्योर और कनकेव ट्रांस बोलते हैं। ये इस तरफ जो फेस है, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर क्या है, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ऐसे भी रहता है, ठीक है। फिर काम क्या है उसका, इसका काम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम है, एक मिनट, नेक्स्ट, इसका क्या काम है, देखिए, इसका जो काम है, देखिए, शीस एंड ट्रांसफेस ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटरली डिफरेंट, इंटरकनेक्टेड। देखिए, ये इस तरफ न्यूक्लियस का तरफ रह गया कन्वेक्स, और कनकेव इस तरफ, क्यों, देखिएगा उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन से आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोनों फेस क्यों अलग अलग है। देखिए, इसका जो फंक्शन है, प्रिंसिपली मेन फंक्शन उसका होता है परफॉर्म पैकेजिंग मटेरियल को रैप करके पैकेज करेगा। जैसे घर का सामान हम कहाँ ट्रांसफर होते हैं, तो घर का सामान को हम रैप करके
भेजते हैं ट्रांसपोर्ट में, ऐसे ही ये पैकेजिंग करेगा। पैकेजिंग तो कौन सी सामान को, जो सामान, कौन सी मटेरियल को, जो पैकेजिंग करेगा, कौन सी मटेरियल, जो पैकेजिंग करेगा मटेरियल, और कहाँ भेजेगा, टू बी डिलीवर, टू बी डिलीवर करेगा। किसको डिलीवर करेगा, इधर टू, देखो डिलीवर कहाँ करेगा, इधर इंट्रासेल्यूलर, इधर इंट्रासेल्यूलर टारगेट को, जहां अगर सेल का अंदर में उसको अगर चाहिए तो उधर भेजेगा, नहीं तो सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। आया समझ में? देखिए यहाँ जो उस कुछ चीज होगा वो मॉडिफाइड करेगा, यहाँ वेसिकल से वो कुछ चीज होगा वो मॉडिफाइड करेगा। जो प्रोटीन एंड यहाँ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन एंड जो लिपिड आता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर क्या बनाएगा, वो लिपिड बनाएगा। ठीक है, ये लिपिड बनाया, ये प्रोटीन बनाया। ये रफ जो है, एक मिनट, ये जो रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक की, सपोज ये रफ है, इसका ऊपर में राइबोसोम है, ये क्या बनाया था, हमारा प्रोटीन बनाया था। ये प्रोटीन बना हुआ है, ये प्रोटीन। ठीक है, वही प्रोटीन और लिपिड को ये लेके इसको क्या करेगा, रैप, मॉडिफाइड करेगा, इसका अंदर में मॉडिफाइड करेगा, अंडर रैप करेगा। ठीक है, मॉडिफाइड करेगा, अंडर रैप करेगा। किसको, ये प्रोटीन एंड लिपिड को। ठीक है, किसको पैकेजिंग करेगा, ये प्रोटीन एंड लिपिड को पैकिंग करेगा। ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन को ये पैकेजिंग करके, मतलब मॉडिफाइड करके, थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करेगा, उसके बाद उसको पैकेज करके भेजेगा। किस तरफ से, जो ये इसका कन्वेक्स तरफ, मतलब फॉर्मिंग फेज से जाएगा, फिर इस तरफ से वो बाहर करेगा। ठीक है, इस तरफ से वो वेसिकल फॉर्म से बाहर करेगा। ठीक है, पैकेज करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा देखिए, मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। वो जो पैकेज जो फॉर्म में आएगा, वो कौन सी फॉर्म में आएगा, जो पैकेज करेगा। देखिए, ये अगर सेल का अंदर में चाहिए तो अंदर में देगा, इंट्रासेलुलर। अगर सेल का बाहर चाहिए तो उसको भेजेगा, तो उसको बोलेंगे सिक्रेटेड आउटसाइड, बाहर को भेजना। ठीक है, सेल से बाहर वो भेज देगा, क्योंकि कोई सेल से बाहर को जरूरत है, अदर सेल को, बॉडी का अदर ये में जरूरत है, तो उसको हम बोलेंगे सीक्रेट हो गया, बाहर को चला गया। ठीक है, तो जो पैकेजिंग होगा, तो पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल में पैकेज जो होगा, ऐसे वेसिकल फॉर्म में पैकेज होगा। ठीक है, वेसिकल फॉर्म में पैकेज होगा ये वेसिकल। ठीक है, ये जो वेसिकल देखिए, ये पैकेज होके, यहाँ से पैकेज होके वेसिकल ऐसे ही बाहर अगर जाना है तो जाएगा, नहीं तो ऐसे वेसिकल होके सेल का अंदर में जरूरत है तो इनसाइड भी दे देगा, इंट्रासेलुलर हो गया। देन वो कौन सी फेज से आएगा, ए साइड से फॉर्मिंग फेज से जाएगा, और जब मॉडिफिकेशन हो जाएगा वो मैच्योर फेज से आउट होगा। ठीक है, मैच्योर फेज से आउट होगा। एक्सप्लेन व्हाई द गल्गी अपर्चर्स
रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी समझ में आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों इसका क्लोज में है, क्योंकि जो लिपिड एंड प्रोटीन हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है वही जाके मॉडिफिकेशन होता है, इसीलिए इनको एक कोऑर्डिनेशन मैनर में करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आया समझ में? इसीलिए आया समझ में क्यों इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी एपरेचर। जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ था कहाँ से, फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाइड हुआ किसमें, इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ठीक है, मॉडिफाइड हुआ। सॉरी, जो प्रोटीन बना था कहाँ बना था, फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया, वो मॉडिफाइड हुआ। फिर जो और क्या बोला, अपर्चर बिफोर रिलीजिंग फ्रॉम द ट्रांसफेस से जाने से पहले वो मॉडिफाइड हो जाएगा। गोल्गी अपर्चर आर इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये बोलता है जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का साथ में मिलके क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, और ग्लाइकोलिपिड। और लिपिड जो स्मूथ से बना था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वही लिपिड कार्बोहाइड्रेट का साथ में मिलके क्या बनाएगा, वो बनाएगा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। तो वंस अगेन हम रिपीट कर देते हैं, इसका फंक्शन क्या है यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलो गोल्गी 1898 में, अकॉर्डिंग टू उनका नेम से गोल्गी बड़ी चार बोला गया। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पास में मिलके काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड बना था उसी को लेके वो उसका कन्वेक्स फेज से लेके फॉर्मिंग फेज में मॉडिफाइड करके छोड़ेगा। अगर सेल को अंदर का तरफ जरूरत है इंट्रासेलुलर टारगेट में, तो वो डिलीवर अंदर में करेगा। अगर उसको बाहर में चाहिए, सेल का बाहर में, वो सिक्रेटेड करेगा, आउटसाइड द सेल भी करेगा। इनका काम क्या है, वो सेल को जो प्रोटीन और लिपिड मिला था उसको थोड़ा मॉडिफाइड करके, रैप करके, पैकेजिंग करके छोड़ेगा। ठीक है। तो वेसिकल फॉर्म में, पैकेज मतलब ऐसे वेसिकल फॉर्म में उसको छोड़ेगा। ठीक है, वेसिकल बना के छोड़ेगा। तो क्या क्या जो प्रोटीन क्या बनता है, यहाँ क्या होता है, प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट्स का साथ में मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आपको याद रखना है, स्टार मार्क। एंड लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का साथ में मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो गोल्गी अपरेचर का इतना ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इतना उसका फंक्शन है। ये जो गोल्गी का इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। लाइक एंड शेयर द video and press the bell icon so that you can get the notification. Thank you for watching. Take care.